वेलकम ऑल ऑफ इन माई यूट्यूब चैनल झारखंड ज्योग्राफी में मैं आपको बताऊंगा झारखंड के खनिज संसाधन के बारे में। तो देखिएगा यहाँ पर झारखंड के खनिज संसाधन को तीन भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला हो जाता है धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज और तीसरा हो जाता है ऊर्जा खनिज। देखिए धात्विक खनिज को भी दो भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला हो जाता है लौह धात्विक खनिज, जिसमें आप देखेंगे लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, टीन, जस्ता जैसे आपको खनिज देखने के लिए मिल जाएंगे। दूसरा देखिएगा अलौह धात्विक खनिज, जिसमें तांबा, बॉक्साइट, टंगस्टन, सोना, चांदी जैसे खनिज आपको देखने के लिए मिलेंगे। अधात्विक खनिज में अभ्रक, ग्रेफाइट, बेंटोनाइट, एस्बेस्टस, कायनाइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर जैसे खनिज देखने के लिए मिलते हैं। ऊर्जा खनिज में देखिएगा कोयला, यूरेनियम, थोरियम, प्राइम कोकिंग कोल और इल्मेनाइट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो देखिएगा झारखंड में टोटल 25 प्लस खनिज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा धात्विक खनिज में लौह अयस्क, क्रोमाइट, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा और सोना के बारे में। अधात्विक खनिज में अभ्रक, ग्रेफाइट, डोलोमाइट और बेंटोनाइट। और ऊर्जा खनिज में कोयला और यूरेनियम के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं धात्विक खनिज में लौह धात्विक खनिज का, जिसमें लौह अयस्क का डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा ये जो लौह अयस्क है उसका सर्वाधिक भंडार देखने के लिए मिलता है सिंहभूम क्षेत्र में, मतलब पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां का कुछ भाग को टच करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है पश्चिमी सिंहभूम जिला। तो देखिएगा ये जो पश्चिमी सिंहभूम जिला है इसी के दक्षिणी भाग में कोल्हान पहाड़ी देखने के लिए मिलती है, जहां पर लौह अयस्क का भंडार है। और यहाँ पर देखिएगा चिरिया नामक स्थान हो जाता है, जहां पर भारत का सबसे बड़ा निक्षेप हो जाता है लौह अयस्क का। ये चिरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पश्चिमी सिंहभूम में देखिएगा और नोआ मुंडी को, तो ये जो नोआ मुंडी है वह एशिया की सबसे बड़ी खान नोआ मुंडी में हो जाती है। तो ये दोनों पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ पर ऐसे एक एग्जाम में क्वेश्चन बन के चले आते हैं। और देखिएगा झारखंड में हेमेटाइट वर्ग के लौह अयस्क आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें 60% से 68% तक लोहे के अंश आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगला देखते हैं क्रोमाइट को। तो देखिएगा ये जो क्रोमाइट है वो आपको देखने मिल जाएगा पश्चिमी सिंहभूम जिला में, जैसे जोजोहातु, चाईबासा, सरायकेला खरसावां का सरायकेला क्षेत्र में आपको ये क्रोमाइट देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिएगा इसके उपयोग इस्पात उद्योग जैसे क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखिएगा मैग्नीज। ये जो मैग्नीज है वह धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। झारखंड में आपको जहां भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने के लिए मिलेंगी वहां पर समझिए ये मैग्नीज आपको मिलेगा। तो जैसे कि देखिएगा बंसाडोरा, चाईबासा, लिमटू, कालेंदा, जामदा जैसे क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये क्षेत्र अधिकतर पश्चिमी सिंहभूम जिले में ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए मैग्नीज का उपयोग हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, विद्युत उद्योग जैसे क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए आगे देखते हैं अलौह धात्विक खनिज में बॉक्साइट। तो देखिए बॉक्साइट से हमें एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है और झारखंड में उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है, जिसमें 52% से 55% तक एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। और यह आपको देखने मिल जाएंगे रांची का पाठार और पाट क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेंगे। यदि रांची का पाठार और पाट क्षेत्र के बारे में जानना है तो मैंने धरातल स्वरूप से संबंधित वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया है रांची का पाठार और पाट क्षेत्र किन किन जिलों में आते हैं। और यदि आपको सबसे अधिक यहाँ पर देखना है बॉक्साइट कहाँ प्राप्त होता है तो ये हो जाता है लोहरदगा जिला। ये लोहरदगा जिला में सबसे अधिक बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर देखिएगा बॉक्साइट के यूजेज को, जैसे देखिए घरेलू उत्पाद, रेल के डिब्बे, मिश्र धातु जैसे प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिएगा ये हो जाता है तांबा। तो देखिए तांबा आपको देखने मिल जाएगा पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला, मोसावानी, पत्थरगोडा, सुरादा, केंदाड़ी जैसे क्षेत्रों में आपको तांबा देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें घाटशिला, मोसावानी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए तांबा का जो उपयोग है आप देख लीजिए, जैसे बिजली का उपकरण, मिश्र धातु, बर्तन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं तो देखिएगा ये हो जाता है सोना। तो देखिए स्वर्णरेखा नदी में बालू को छानकर सोने की प्राप्ति की जाती थी। दरअसल स्वर्णरेखा नदी में सोने के कण की प्राप्ति होती थी, उसके बालू में सोने की कण की प्राप्ति होती थी। और ये सोने के कण कहाँ से आते थे तो देखिए छोटा नागपुर के पाठार के अपक्षन के कारण सोने के कण प्राप्त होते थे स्वर्णरेखा नदी के बालू में। दरअसल देखिए वर्तमान समय में तो यहाँ पर सोना नहीं मिलता है, लेकिन पास्ट में इसके साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर सोना मिलता था स्वर्णरेखा नदी में।
आइए आगे देखते हैं अधात्विक खनिज के बारे में। तो देखिए अधात्विक खनिज में सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे अभ्रक का। तो देखिएगा ये जो अभ्रक है वो झारखंड में सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। पूरे के पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा अभ्रक झारखंड में ही पाया जाता है। तो देखिएगा यहाँ मैप में ये कोडरमा क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा अभ्रक देखने मिल जाएगा। हालांकि हजारीबाग गिरिडीह क्षेत्र में भी आपको अभ्रक देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन कोडरमा क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि और भी गहराई से देखा जाए तो कोडरमा का झुमरी तिलैया क्षेत्र में अभ्रक का भंडार बहुत पाया जाता है और इसी कारण कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आगे देखिएगा उच्च कोटि का सफेद अभ्रक भी आपको देखने मिल जाएगा झारखंड में, जिसे रूबी अभ्रक के नाम से जाना जाता है। और इस रूबी अभ्रक का डिमांड पूरे विश्व भर में बहुत ही ज्यादा हो जाता है, इसलिए झारखंड से निर्यात लगभग 90% कर दिया जाता है इस अभ्रक का। तो देखिएगा इसके यूजेज हो जाते हैं, जैसे बिजली के सामान बनाने में, औषधि, अग्निरोधक सामग्री बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए आगे देखते हैं ग्रेफाइट। तो देखिए ग्रेफाइट कार्बन का ही एक रूप हो जाता है, इसलिए इसे काला शीशा भी कहा जाता है। और ये जो ग्रेफाइट है ये आर्कियन युगीन नीच चट्टान से प्राप्त होता है और ये सबसे ज्यादा पलामू जिला में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि ये गढ़वा जिले में भी देखने मिलेगा और फिर ये लातेहार जिले में भी देखने मिलेगा, लेकिन सर्वाधिक आपको पलामू जिले में प्राप्त होगा ये ग्रेफाइट। तो देखिएगा इसके यूजेज को देख लेते हैं। जैसे रिफैक्ट्री इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, रंग रोगन में, पेंसिल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए अगला देखते हैं। अगला हो जाता है डोलोमाइट। ये डोलोमाइट भी आपको पलामू जिले में देखने मिल जाएगा, लेकिन पलामू जिले के मेदिनीनगर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर कहिए डाल्टनगंज। तो देखिए इस डोलोमाइट का उपयोग भी देख लेते हैं। जैसे कागज, शीशा, सीमेंट जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए अगला देखते हैं। ये अगला हो जाता है बेंटोनाइट। देखिए ये जो बेंटोनाइट है यह एक एल्यूमिनियम सिलिकेट मिट्टी हो जाती है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी की राख से होता है और ये आपको देखने मिल जाएगा साहेबगंज जिला में। ये बेंटोनाइट देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका निर्माण ज्वालामुखी की राख से होता है। और देखिएगा इसका उपयोग है जैसे निर्माण कार्य, अभियांत्रिकी मतलब कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग वर्क में इसका इस्तेमाल किया जाता है इस बेंटोनाइट का। आइए अब आगे देखते हैं। आगे देखेंगे ऊर्जा खनिज में हम लोग कोयला को। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट खनिज हो जाता है झारखंड का। और देखिएगा ये सर्वाधिक उत्पादक राज्य हो जाता है कोयला के मामले में। ये झारखंड सबसे ज्यादा उत्पादन होता है झारखंड में कोयला का पूरे इंडिया में। तो यहाँ पर देखिएगा कोयला का उत्पादन होता है लगभग 40%, कहीं कहीं आपको देखने मिलेगा 33% भी आपको देखने मिल जाएगा, या फिर 35% भी देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ 40%। तो देखिए कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, तो वो होता है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में। लगभग 95% कोयला का उत्पादन दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में ही होता है। और यहाँ पर एक पॉइंट को और याद रखिएगा आप सभी कोई, कोकिंग कोल का 100% उत्पादन भी दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में ही होता है। तो आइए आगे डिस्कशन करते हैं धनबाद का झरिया क्षेत्र के बारे में। तो देखिए ये जो धनबाद का झरिया क्षेत्र है वहां पर सर्वप्रथम कोयले का खनन किया गया था डीवीसी के जरिए, मतलब दामोदर वैली कारपोरेशन के जरिए यहाँ पर सर्वप्रथम खनन किया गया था कोयला का झरिया में। देखिए झरिया में ही देखा जाए तो सर्वाधिक भंडार देखने के लिए मिलता है कोयला का, और सर्वाधिक उत्पादन भी कोयला का इसी झरिया क्षेत्र में होता है। लगभग 60% कोयला का उत्पादन होता है झरिया क्षेत्र में। हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं झरिया क्षेत्र का, तो ये देखिए ये झरिया कोयला क्षेत्र BCCL के अंतर्गत आता है, मतलब भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत ये आता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर कोयले का डिस्कशन कर रहे हैं, तो झारखंड में कौन से किस्म की कोयले आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा झारखंड में कोयले की किस्म आपको दो प्रकार के देखने मिल जाएंगे, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड। तो देखिएगा बिटुमिनस में आपको देखने मिल जाएंगे 78% से 86% तक कार्बन के अंश, और एंथ्रासाइड में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 94% से 96% कार्बन के अंश आपको देखने मिलेंगे। लेकिन आप मुख्यतः याद रखिएगा झारखंड में बिटुमिनस और एंथ्रासाइड किस्म के कोयले देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं रेवेन्यू का, तो खनिज के मामले में तो सबसे अधिक रेवेन्यू जनरेट होता है 75% कोयला के जरिए। तो अब इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। आइए अब एक छोटा सा नोट देखते हैं, और इस नोट में मैं आपको बताऊंगा सबसे बड़े कोयले की खान के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो ये हो जाता है झरिया। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कोयला का उत्पादन 60% होता है झरिया में, इसलिए उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़े कोयले की खान किसे कहेंगे, झरिया को। और फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर कहा जाए तो ये हो जाता है कर्णपुरा। तो मैंने यहाँ पर जितने भी पॉइंट आपको कोयला के बारे में बताया है, आप सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर ही याद रखिएगा।
एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन के चले आते हैं। आइए आगे देखते हैं यूरेनियम। तो ये जो यूरेनियम है झारखंड में आपको देखने मिल जाएगा पूर्वी सिंहभूम के जादूगोडा क्षेत्र में। ये जादूगोडा क्षेत्र काफी फेमस हो जाता है यूरेनियम के मामले में। इस जादूगोडा क्षेत्र में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूरेनियम का खनन किया जाता है इस जादूगोड्डा में। देखिए यूरेनियम सिर्फ पूर्वी सिंहभूम को जादूगोड्डा में नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी मिलता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर तुरामडीह जो जादूगोटा के पश्चिम में आपको देखने मिल जाएगा तुरामडीह। उसके अलावा धालूमगढ़, बागजाता, नरवा पहाड़, मेहुलडीह क्षेत्र में भी आपको देखने मिल जाएगा ये यूरेनियम जहां पर खनन किया जाता है। दरअसल यूरेनियम एक आणविक खनिज हो जाता है और झारखंड में देखिए केवल ये यूरेनियम आणविक खनिज नहीं बल्कि और भी आणविक खनिज हैं। जैसे कि देखिए थोरियम इल्मेनाइट भी आणविक खनिज हो जाते हैं जो आपको रांची, धनबाद क्षेत्र में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे ऑल।